हाँ तो प्यारे साथियों नमस्कार। आप लोग का स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पर रूट्स कोचिंग सेंटर में। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई जारी रख रहे होंगे, क्योंकि आप लोग का सेशन स्टार्ट हो गया। जो भी 2024 से 2025 बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तैयारी स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो आप लोग क्लास 10th में है तो आप लोग ध्यान दीजिए। ये क्लास 10th का ही है, बिहार बोर्ड का बच्चों को लिए है, तैयारी हो रहा है। पूरा ऑल सब्जेक्ट का बताया जाएगा इसमें। ऑल सब्जेक्ट आपको पता ही है कौन कौन होता है ना। तो मैंने लाया हूँ एनसीईआरटी का मैथ्स है बुक्स का, क्लास 10th का प्रश्नावली 2.3। ठीक है, जिसमें बहुपद चैप्टर है, बहुपद का नाम है, उसी के अंदर प्रश्नावली 2.3 है। ठीक है, जिससे कहते हैं हम लोग एक्सरसाइज। ठीक है, हम 2.3 बनाने से पहले कुछ मुख्य बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। ठीक है, अगर हम इस चीज को समझते हैं तो शायद आपको दिक्कत नहीं होगा सॉल्यूशन करने में। तो हमने लिखा है, पहला पार्ट है यानी पहला फैक्ट्स मैंने क्या लिखा उसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग, कि यदि पी एक्स और जी एक्स कोई दो बहुपद है, मान लेते हैं पी एक्स और जी एक्स कोई दो बहुपद है। इस पर क्वेश्चन आपको देंगे हम, लेकिन इसको पहले समझते हैं क्या कहना चाहता। जहां जी एक्स इक्वल टू नॉट जीरो, जी एक्स का मान कभी जीरो के बराबर नहीं होगा। क्लियर? तो हम बहुपद क्यू एक्स और आर एक्स ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? तो पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है, इसे अगर हम हिंदी में जान लें तो इसे कहते हैं हम लोग पी एक्स को भाज्य, जी एक्स को हम लोग भाजक, और क्यू एक्स को कह सकते हैं भागफल, और आर एक्स को कहते हैं हम लोग शेषफल। आप लोग हम बताए थे ए, इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे बी क्यू प्लस आर, ये आपको मैंने सिखाया था। इसे कहते हैं एल्गोरिदम भी कह सकते हैं। एल्गोरिदम विभाजन के द्वारा ये सूत्र को अपनाया गया। इस सूत्र को अगर याद रखते हैं तो शायद आपको जो हम क्वेश्चन इस पर करेंगे तो आपको शायद बनेगा और समझ में अच्छा से आएगा। ठीक है, तो पी एक्स तुम्हारा भाज्य हो जाता है, जी एक्स तुम्हारा भाजक कहलाता है, और क्यू एक्स आपका भागफल, और आर एक्स तुम्हारा शेषफल कहलाता है। ठीक है, आगे की बात करते, जहां आर एक्स बराबर जीरो है, मान लिया जाए तो आर एक्स जीरो है, अथवा आर एक्स की घात क्या होगा, जी एक्स से, यानी कि आर एक्स से बड़ा होगा जी एक्स का घात। जब भी हम लोग निकालेंगे तो जी एक्स का घात बड़ा होगा किससे, आर एक्स का, क्योंकि बहुपद का घात ही होता। मैंने बताया बहुपद का कई प्रकार का घात होता, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। मैंने वीडियो डाल रखा हूँ, लेक्चर वीडियो भी मैंने डाल रखा हूँ, इसका सूत्र याद रखा मैंने डाल रखा हूँ। बहुपद का पूरा तरह से मतलब कि डिफाइंड करके आपको बता चुका हूँ। ठीक है, बस इसका एक्सरसाइज में बना रहा हूँ, और आगे आपका पढ़ना है दो चर और रैखिक समीकरण, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो घात है, इसे विभाजन एल्गोरिदम रिद्म कहलाता है। ठीक है, इसे हम लोग एल्गोरिदम में कहलाता है विभाजन। क्लियर? याद रखिएगा। तो ये आपको कुछ पॉइंटेज है, याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी मैं आपको लिख कर बताऊंगा क्वेश्चन और समझाऊंगा। ठीक है, तो आपको यह याद रखना होगा पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। अगर ये याद नहीं है तो ये याद रखिए, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अगर आप ये याद रखते हैं तो शायद आपको दिक्कत बनाने में नहीं होगा। ठीक है, तो चले याद रखिएगा, कुछ पॉइंटेज है जो इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज बनाते हैं। आप समझ गए होंगे तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर से रिपीट कर दें, कही देते, यदि पी एक्स और जी एक्स कोई दो बहुपद है, जहां जी एक्स इक्वल टू नॉट जीरो होता है, तो हम बहुपद क्यू एक्स और आर एक्स ऐसे प्राप्त कर सकते हैं, इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जो लिखा हो पॉइंट है, पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, जहां पी एक्स आपका भाज्य, कि जी एक्स आपका भाजक, क्यू एक्स आपका भागफल, और आर एक्स आपका शेषफल। जहां आर
x क्या कर सकते हैं हम लोग 0 है, अथवा आर एक्स की घात होता है बड़ा जी एक्स का, ठीक है। इससे घात इससे बड़ा होगा, याद रखिएगा घात है, इसे विभाजन एल्गोरिथ्म कहलाता है। इंपॉर्टेंट, समझ गए होंगे। चलिए इसको अरेंज कर लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा अभी बताऊंगा आप लोग के। अभी सूत्र मैं लिख देता हूं, ऊपर सूत्र आपको लिख देता हूं, क्योंकि सूत्र पर आपको समझना ज्यादा आएगा, ठीक है। मैं अभी सूत्र ऊपर लिख देता हूं जो मैंने अभी लिखा हुआ आपके सामने, ठीक है। देखिएगा मैंने लिखा था पी एक्स, पहला पी एक्स, इसी पर बनेगा आपको जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, यही लिखा। इसको हिंदी में लिख दीजिए आप, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इसको और इसको बढ़िया से लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्या देखिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं। तो ये तीनों फैक्ट आपको याद रखना रहेगा। अगर याद रखते हैं तो शायद आपको दिक्कत नहीं करेगा। ये तीनों पॉइंट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए प्रश्न वाली मैं बता रहा हूं, यही आपका 2.3 है जो क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, विभाजन करना, वही एल्गोरिथ्म मैंने बताया आप लोग को। एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ये क्वेश्चन है, ठीक है, करके निम्न में पी एक्स को, देख लीजिए पी एक्स आ गया आपका बात, पी एक्स को जी एक्स में भाग दे। क्या दे? भाग देने पर भागफल तथा आयापात, मैंने जो बात की आप लोग को, भागफल तथा शेषफल ज्ञात करिए। देखिए शेषफल ज्ञात करिए, आपको क्या क्या दे दिया है और इसके मदद से आपको निकालने कह रहा। देख लीजिए, कह रहा क्वेश्चन कि विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके आपको इसको प्रयोग करना, उपयोग करना है, यूज करना। निम्न में पी एक्स को क्यू एक्स में भाग देने पर आपको भागफल और शेषफल ज्ञात करना, यानी कि ज्ञात मतलब होता है प्राप्त करना, निकालना, ठीक है। अब यहां पर देखा जाए कि पी एक्स को क्या कहा गया, पी एक्स को भाज्य कहा गया सर, तो भाज्य का मान दिया होगा और क्यू एक्स में भागा देना। तो क्यू एक्स कौन होता है? क्यू एक्स तुम्हारा क्या होता है? जी एक्स लिखा था, क्यू एक्स लिखा था, देख लेते हैं। सॉरी जी एक्स लिखा था, यहां पर जी एक्स लिखा था। जी तुम्हारा क्या होता है? जी, ये जी आपका भाजक होता है। तो आपको भागफल यानी कि क्यू एक्स निकालना होगा और शेषफल मतलब आर एक्स निकालना होगा, यही तो है ना। क्यू एक्स मतलब भागफल, देख लीजिए सामने सामने देखिएगा, आपको सब दिखाई देगा, ठीक है। देखिए क्यू एक्स आपका भागफल है और आर एक्स आपका शेषफल है और बाकी पी एक्स आपका क्या है? भाज्य है, लेकिन जी एक्स आपका भाजक है। तो आपको दो चीज दिया है और दो चीज के मदद से आपको दो चीज निकालना, क्योंकि चार चीज है। चार चीज कैसे ऐसा है? 1 2 3 4, तो दो चीज देगा आपको, चार दो चीज निकालना होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूं कैसे बनेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है आपको 1 का, इसी में क्या दिया है? पी एक्स का दिया है मान, पी एक्स का मान दिया है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर और आपका प्लस 5x प्लस 3 दिया, सॉरी -3 दिया, माइनस लिखिएगा आप, जो दिया वही लिखना है, ठीक है। और जी एक्स क्या दिया है तुम्हारा? तो जी एक्स दिया एक्स स्क्वायर -2 दिया, ये आपका क्वेश्चन दिया है। यानी पी एक्स को जी एक्स से भाग देना है, तो पी एक्स तुम्हारा भाज्य होगा और जी एक्स तुम्हारा भाजक होगा। तो भाजक दिया है इतना और भाज्य कितना दिया है? ये भाज्य हो जाएगा
अविभाजक हो जाएगा। अभी मैं सेटलमेंट करते हैं कैसे इसको देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको हो गया, आपको मैं सेट करके बताता हूँ। ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना होगा कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, और क्वेश्चन को मैंने समझा दिया है कि विभाजन को हम लोग एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, उसकी मदद से हम लोग px को gx में भागा देंगे, उसको बाद भागफल आएगा तथा शेषफल हमको ज्ञात करना, बस दो चीज ज्ञात करना। तो ध्यान से देखिए इसको, ठीक है, कैसे बनेगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको लिख दिया, इसको इरेज नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है बोर्ड पर, तो आपको तो इरेज करके बताना पड़ेगा ना मुझे। चलो ये बातें कुछ रहने देते हैं फैक्ट्स, क्योंकि आपको समझाएंगे हम इसको दोबारा। चलिए देखिएगा, आप भागा देते होंगे तो भली भांति ऐसे करते होंगे आप लोग, बचपन में भागा देते होंगे, है ना। तो ये px होता है, आई तुम्हारा gx होगा, आई तुम्हारा क्या हो जाएगा, gx के बाद क्या होगा, qx हो जाएगा ये, आई नीचे जो होगा तुम्हारा rx हो जाएगा, ठीक है। अगर हिंदी में कहते हैं सर भाज्य होगा, आई तुम्हारा भाजक होगा, आई तुम्हारा क्या होगा, भागफल होगा, आई क्या होगा, शेषफल होगा। आशा करता हूं सबको समझ में आ रहा होगा, एकदम फाइनली समझ में आ रहा होगा, ठीक है। px का मान कितना दिया है सर, देख लीजिए, सॉरी गलती कुछ नहीं कर रहे हैं ना, नहीं कर रहे हैं सर। चलिए तो px का मान आपको दे चुका है, कितना, x क्यों रख दो, जहां पर px वहीं पर रखना, -3x² और +5x और -3 दिया। सर gx कितना दिया है, x² लिख दो, -2 लिख दो। बनाने से पहले मैं एक फैक्ट बताना चाहता हूं, इसमें एक फैक्ट याद रखना है। क्या बात रखना है कि हमें देखना होगा जो हमारा जो बहुपद देते हैं उसमें अरेंजमेंट रहना चाहिए। कहने का मेरा मतलब है कि अवरोही, डिसेंडिंग असेंडिंग पढ़े होंगे आप लोग, एक होता आरोही, एक होता अवरोही। इसको मतलब सभी को याद रखिएगा। आरोही मतलब होता बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब होता घटते क्रम। हमी को घात को देखना होगा कि घात सही जा रहा कि नहीं, जैसे कि 3 है, 2 है, फिर 1 हो, 0 हो गया, ठीक है। तो ये घात को अरेंजमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर ये घात नहीं रहेगा अरेंज में, यानी कि आरोही में या अवरोही में, तो शायद आपसे नहीं बनेगा ये, क्योंकि इस चीज को बनाने से पहले आपको यहां देखना होगा px को अर्थात भाज्य को देख लीजिएगा, gx को मतलब भाजक को देख ही लीजिएगा कि दोनों अरेंजमेंट है कि नहीं, दोनों कह सकते हैं कि अवरोही क्रम में है या नहीं है, ठीक है। यानी कि बढ़ते क्रम में है कि घटते क्रम में है, दोनों में से ही क्रम होना चाहिए, चाहे तो बढ़ते होना चाहिए चाहे तो घटते क्रम हो। घटते क्रम ही रखिएगा तो ज्यादा बेटर करेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर घटते क्रम ही है, 3 है, घात 2 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 0 हो गया, ठीक है। तभी तो ये बहुपद कहलाया। मैंने क्या कहला था कि जिसका पूर्ण घात हो जाए, अंततः जाके लास्ट में 0 घात हो जाए, वो क्या कहलाता, आपका बहुपद कहलाता, ठीक है। अब बहुपद पहचानने के लिए एग्जाम में पूछता भी है आपको एग्जाम में, तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर आपको समझा दिया सारी चीज, मैं इसको बना कर दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, क्योंकि इसमें जो आएगा इसको तो लिखना पड़ेगा ना सभी को, क्योंकि पॉइंटेज जो लिखना पड़ता है, तो आपको ध्यान में रखिएगा। ये भी मिटा देता हूँ, लास्ट में लिख दूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपका है, मैं आपके यहाँ पर आंसर दे रहा हूँ, चलो ध्यान से देखिएगा। देखिए x क्यों है, -3x² है, +5x -3 है। x² -2 से क्या करना, हम लोग को डिवाइड करना अर्थात भागा देना। अब यहाँ पर यही चीज दिमाग रखना है हम लोग को कि x² -2 है मेरे पास, इतना है मेरे पास, ठीक है। और x क्यों लाना, देखिए पहले याद रखना, भागा का मतलब यही होता है कि काटना, काटना का मतलब यही होता है कि पूरा तरह से विभाजन होना। अगर हम इसको विभाजन नहीं करेंगे तो शायद आपका भागफल नहीं प्राप्त होगा, न शेषफल प्राप्त होगा। तो यही कहने का मेरा मतलब है कि अगर जब भी कहता है भागफल भागा देने के लिए, तो यही एक सेंस निकलता है कि पूर्ण तरह से इसको काटना है, पूर्ण तरह से इसको विभाजन करना है। तो वही चीज आपको ध्यान रखना होगा कि x² -2 है, तो हम पहला x क्यों है इसको रिमूव करना होगा। रिमूव मतलब तो हटाना, ठीक है।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 से हम क्या मल्टीपल करें, इसमें मल्टीपल करें कि आपको एक्स क्यू आ जाए। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना होगा चिन्ह पर, यानी कि आप प्लस का चिन्ह है तो प्लस को में ही गुना करेंगे। आप लोगों को गुना का नियम भी बताया मैंने कि प्लस प्लस में गुना करेंगे तो प्लस हो जाती है, माइनस माइनस में गुना करते हैं तो प्लस हो जाती है, प्लस माइनस में गुना करते हैं तो माइनस हो जाती है, माइनस में प्लस गुना करते हैं तो माइनस हो जाती है। ये पॉइंट याद रखना। अब यहाँ पर सेंस लगाना हम लोग के कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 दिया है, हम कितना से मल्टीपल करें कि एक्स क्यू आ जाए। तो फाइनली आप एक से गुना कर दीजिए, देख लीजिए, क्योंकि घात यहाँ पर इसका एक छुपा हुआ है, यहाँ पर 2। याद रखना जब भी गुना करता है एक दूसरे से तो घात घात गुना के रूप में हमारा क्या होती है, घात ऐड हो जाती है। ठीक है, ये आपको घात घातांक पढ़े होंगे, ए पे पावर एन ए पे पावर एन इंटू करके हम लोग क्या कहते हैं ए पे पावर एम प्लस एन। ये घात का नियम है जो आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार हम लोग एक्स में गुना करेंगे एक्स स्क्वायर में तो एक्स क्यू हो जाएगा। अब फिर एक्स से गुना करेगा 2 में भी, तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस माइनस, देखिए इतना आ गया मेरा एक्स क्यू माइनस एक्स आया। कितना से मल्टीपल किए तो एक्स से, जो मल्टीपल करेंगे यहां लिखेंगे और जो आएगा जो लिखेंगे हम लोग शेषफल के रूप में इधर। ठीक है, एक्स क्यू माइनस एक्स लिखेंगे। ठीक है, और एक बात याद रखना, जब हम लोग लिखेंगे और यहां से क्या करनेंगे हम लोग इसको काटने के यानी कि खत्म करने के रूप में है, तो चिन्ह इसमें चेंज करेंगे हम लोग। अगर माइनस में चिन्ह रहेगा तो प्लस में करेंगे, अगर प्लस के चिन्ह रहेगा तो माइनस में करेंगे। रहेगा ही रहेगा, कुछ में तो जरूर रहेगा चिन्ह, यहाँ पर कुछ में नहीं है तो माइनस में है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्लस में एक्स क्यू है, ये माइनस में एक्स क्यू है, तो क्या होगा, रिमूव होगा, ये खत्म हो जाएगा, होगा ही होगा। उसके बाद क्या होगा, घात के अनुसार चलेंगे हम लोग, घटते चलेंगे या तो बढ़ते चलेंगे, तो घात को हम लोग बढ़ते नहीं घटते चलेंगे। ठीक है, ये माइनस एक्स स्क्वायर पहले सबसे बड़ा इसका घात हो गया, फिर ये आ जाएगा आपको छोटा सा घात है, देखिए यहाँ पर ये दोनों जात मिल भी रहा है, यहाँ पर प्लस एक्स और प्लस 5x ये भी है, देख लीजिए यहाँ पर, और माइनस 3 है। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, तो ये चीज ध्यान में रखना होगा सभी को। ठीक है, कि क्वेश्चन इस तरह से है तो हमको ध्यान में दिमाग में रखना है कि किस तरह से हमको करना है। ठीक है, आगे मैंने एक फैक्ट मैंने क्लियर किया, दूसरा फैक्ट है अब यहाँ पर कुछ पॉइंटेज से जुड़ रहा, देखिए ये दोनों एक ही कास्ट है, एक्स ये भी एक्स, तो दोनों अगर सेम कास्ट से रहेगा, सेम जात से रहेगा, सेम मतलब मीनिंग रहेगा, कहने मतलब एक्स एक्स रहेगा तो जुड़ जाएगा, 6x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x के साथ एक रहता हमेशा, आई 5x हो गया तो 6x हो गया। ठीक है, -3। अब यहाँ पर मेरा आ गया -3x स्क्वायर प्लस 6 हो गया -3 हो गया। अब इसको भी रिमूव करना होगा पहले वाला, है ना, तो फिर वही मेरा मीनिंग है एक्स स्क्वायर -2 है। अब कितना से हम करें कि रिमूव हो जाए, कितना से करें, तो सर -3 से करें, -3 से करें, यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस और एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर 3 दूनी 6 होगा, रिमूव होगा ही होगा। तो माइनस मैंने 3 से मल्टीपल किया यहां से, तो माइनस से किया तो इतना आया मेरा, लिख दो -3x स्क्वायर और कितना आपका +6 हो गया। ये भी करेंगे हम लोग उस तरह से चिन्ह को चेंज, जो प्लस में माइनस में और जो माइनस में वो प्लस में करेंगे। अब यहाँ पर प्लस में हो गया, ये माइनस में हो गया तो कटेगा, रिमूव होगा। अब देखिए यहाँ पर 6x आगे आ जाएगा, क्यों आ जाएगा पता है आप लोग को। अब यहाँ पर -6 है, -3 है तो -9 हो जाएगा, क्योंकि जात है ना संख्या, एक्स वाला तो जात है नहीं, तो एक्स में क्यों ऐड करेंगे हम लोग, है ही नहीं, तो ऐसा ही उतार देंगे, जितना है उतना उतार कर हम रख देंगे। फिर मेरा आ गया 6x -9 आ गया। अब इसको रिमूव करना होगा, तो सर कैसे रिमूव होगा, ये रिमूव कैसे होगा, बात यही है, देखते हैं किस तरह से हम आगे करते हैं। 6x मेरे पास है, सॉरी x स्क्वायर -2 है, क्लियर। चलो अब इसको करना है तो आएगा ही नहीं, तो याद रखना हमेशा जब हम लोग आप लोग सिंपल मैथ बनाते होंगे, भागा बनाते होंगे, तो जब यहाँ पर बड़ी संख्या हो जाती है और यहाँ पर छोटी संख्या रह जाती है, तो डिवाइड का काम करना बंद कर देते ही है। तो बंद नहीं करते हैं तो हम लोग दशमलव बैठाकर आगे काम पढ़ाते हैं।
इधर दशमलव बैठाते हैं सर, फिर छोटा। तो लेकिन ये भी याद रखना होगा कि अगर ये बड़ी हो जाती है, और ये बड़ी हो जाती है, हमारा जो भाजक है और हमारा जो शेषफल जो नीचे आ रहा है वो छोटी हो जाती है, तो काम नहीं होता, फिर काम का समाप्ति किया जाता है फिर। क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा, छोटा रहेगा तो काम होगा। जब तक ये बड़ा नहीं होगा, रिमाइंडर जो कहते हैं शेषफल, तब तक ये काम जारी रखेगा। और जैसे ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, यानी कि भाजक बड़ा हो जाएगा और ये जो शेषफल हमारा छोटा हो जाएगा, तो काम करना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो हम याद रखिएगा, तो शेषफल यानी कि Rx आपका इतना आ गया, जो आपको शेषफल पूछा है, और आपका क्या पूछा है, भागफल पूछा। तो भागफल Rx-3 और ये 6x-9। सर मुझे ये संतुष्टि नहीं हो रहा कि सही बना कि गलती बना, संतुष्टि लाना है कि गलती है कि सही है। तो इसको चेक करने के लिए मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा कि सही बना कि गलती बना, यह भी मैं जांच करूंगा। क्या पता गलती होगा, तुक्का तो मार दिए सर, गलती भी हो सकता है। लेकिन हम देखिए, क्वेश्चन मैंने आपको देख लिए होंगे, नोट कर लीजिएगा इसको, उसके बाद हम रिमूव कर रहे हैं इसको। देखिए इसको हम गलती है कि सही है, उसको हम बताते हैं आपके सामने। एक बार हम फिर से देख लेंगे, कुछ तो गलती नहीं ना किए हम लोग। एक्स स्क्वायर में गुना किए तो इतना आ गया, है ना। फिर एक्स में आया, गुना किया मैंने 2 में, तो 2x स्क्वायर हो गया था। यहाँ पर कुछ गलती तो नहीं ना किए थे ना, मेरे हिसाब से गलती किया होगा क्या यहाँ पर, देख लेते हैं एक बार। गलती अगर होगा तो फिर हम सुधार देंगे, ठीक है। देखते हैं फिर से, रहेगा गलती तो सुधारेंगे, नहीं रहेगा तो मेरे हिसाब से गलती लग रहा कि हो गया, क्योंकि कटना चाहिए पूरा तरह से। तो गलती हो गया होगा तो सुधार लीजिएगा। मुझे लग रहा गलती है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या है गलती, मुझे देख समझ में आ गया। देखिए क्या गलती है, अगर हम इसको बनाते हैं x² - 2 है, ठीक है। मैंने गुना किया था, कितना से गुना किया था, x से। देखो हमने 2 से गुना नहीं किया था, x क्यों हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर -2x होना चाहिए था। देखिए यहाँ पर गलती हुआ था ना, तो यहाँ पर -2x हो जाएगा, ठीक है। अब सही बनेगा, -2x हो गया। अभी चिन्ह चेंज हो गया, तो यहाँ पर -x बचेगा, लेकिन जात तो अलग हो जाएगा, है ना। लेकिन जात तो अलग हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो ही जाएगा। और ये आपका -3x² हो जाएगा, और ये +5x, यहाँ पर उतार लो पहले, +5x, और यहाँ पर +2x और -3, ठीक है। यही तो है, अब तो कुछ है नहीं, जात अरेंजमेंट तो मैंने कर दिया। ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, चलो ठीक है। अब यहाँ पर -3x² हो गया, ये 5 2 7x हो जाएगा -3। अब यहाँ पर ये चीज आ गया। अब मेरे पास फिर मल्टीपल करते हैं हम लोग, कितना से गुना करते हैं, इतना से, -3 से गुना करते हैं हम लोग, क्लियर। -3x² और माइनस माइनस प्लस, यानी कि 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 6 हो गया। और भी कोई है नहीं ना, चलो ठीक है। तो ये आ गया मेरा -3x² और यहाँ पर +6 आ गया, ठीक है। चलिए चेंज हो गया, 7x बच गया, ये हो गया तुम्हारा कितना, -9 हो जाएगा। यानी कि ये आया आपका भागफल, ठीक है। यानी कि शेषफल ये आपका आ गया। आप चेक करके बताते हैं आप लोग, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, चेक करने का रूप क्या है सर। देखिए मैंने लिखा था भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। भाज्य कितना है, तो भाज्य आपका है x³ -3x² प्लस 5x -3, यानी कि ये भाज्य आना चाहिए ये तीनों के काम करने के बाद। भाज्य का मान, ये आपका भाज्य है, ये आपका भाज्य है। चलो भाजक पर काम करते हैं, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। भाजक कितना है आपका, ये आपका भाजक हो गया x², हाँ x² -2 इंटू भागफल आपका x -3 होगा। चलिए, और आपका शेषफल कितना है, जो 7x आया और -9 आया, ठीक है। गुना करेंगे इसमें हम लोग, x में x तो x³ -3x²
-2x, इससे 2 से गुना कर रहे हैं हम लोग, 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस 7x -9। ठीक है, अब यहाँ पर जात अरेंजमेंट करेंगे हम लोग। जात अरेंजमेंट देख लीजिए, करते हैं। x³ पहले होगा, इसका कोई जात है नहीं सर, 3x² हो जाएगा। इसका कोई जात है सर x को, हाँ सर जात है, तो क्या हो जाएगा, -2x में 5x बचेगा। आइए 6 में से उल्टा घटेगा तो -3, देखिए आपका आ गया, दिखाई दे रहा, x³ आपका आ गया, यानी कि सेम दोनों आ गया। x³ आया, इसको में भी 3x² आया, प्लस 5x आया और -3 आएगा। देखिए ये आपका दोनों बराबर आया। अगर दोनों यानी भाज बराबर आ गया, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल आ गया दोनों बराबर, तब ये कह सकते हैं सॉल्यूशन जो है हल किया हुआ सही है, हल किया हुआ सही। अगर नहीं आया तो गलत है, नहीं आया तो गलत है, अगर आ गया तो सही है। यही जांच करने का मेथड है। ठीक है, तो आप बनाइएगा इसको, और भी क्वेश्चन है, नहीं बनेगा तो मुझे बताइएगा, मैं आपको पूरा इसको कल का दिन में आपको समाप्त करेंगे। कम से कम बहुत सा क्वेश्चन भी है इसमें, और ये बहुपद का लास्ट कल क्लास होगी जो कि समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, और अपने भाई को, दोस्तों को, जितना भी आपके है, पड़ोसी को, जितना भी है सभी को शेयर कर दीजिए कि आप अगला भी सीख जाए। और ये बेसिकली सही से बताया गया और सही समझाया गया, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा इसको, किस तरह से हम निकालना हो, क्योंकि इसमें एग्जाम से इससे क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इसमें से। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक हो, तो बाय सभी को, लव यू बच्चों, लव यू, बाय। ठीक है।